हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं, कल हमारा आगे का पार्ट होगा। तो जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस करा रहा हूँ, मेरे पे डाउट्स आ गए हैं तो हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आप सुन लीजिए, आज का होमवर्क सुन लो, कल संडे है, मुझे परसों सभी बच्चे का, कल कोई क्लास नहीं है, क्लास इन द सेंस कल कोई वीडियो नहीं आएगी। और आपको होमवर्क ये है कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज दोबारा करनी है। और कुछ नालायक ऐसे होंगे कि पुराने वाली भेज देंगे मुझे, मैं कभी भी चेक कर सकता हूँ, क्या पता मान लो कि बताओ वाली कॉपी दिखाओ, चल जाता है पता, ठीक है, बेवकूफ मत समझना। आप सुनिए, तो हम स्टार्ट करते हैं 10th क्वेश्चन से। बहुत इंपॉर्टेंट है, आज खत्म करेंगे इसे, चाहे थोड़ी वीडियो लंबी भी हो सकती है, पहले बता रहा हूँ। तो देखिए 10th क्वेश्चन, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। तो देखो सबसे पहले तो भैया आप सर्कल ही बना लो। The angle between the two tangents drawn from an external point, that is that this is external point. बस मेरी ये क्वेश्चन, इंटरनेट की मदद कोई नहीं लेगा, नहीं आते मैं बता तो रहा हूँ, ठीक है ना। Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point P to a circle is supplementary to the angle by the line segment joining the point of the contact with the center. Okay, मैं बता देता हूँ सीधी सीधी, मैं रामायण ना पढ़ के आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कहना क्या चाह रहा है। कहना ये चाह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि ये जो इन दोनों का समय वो 180, और मैं ये आपको पहले ही बता चुका हूँ, याद है, ये तो मैं पहले ही करा चुका हूँ, पहला क्वेश्चन यही तो था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इन दोनों का समय हमेशा 180 है। हाँ, कि तो क्वेश्चन आया था जब ये 30 था, 130 था, ये तो ये 50 आया था, याद हो तो पहला क्वेश्चन है ना। तो अब हमें इसे प्रूफ करना है, तो गिवन क्या लिखोगे, पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स, ठीक है जी, पी एंड पी बी टू टेंजेंट्स है। यू हैव टू प्रूव एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी 180। बेटे सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180, पढ़ा होता होगा आपने, 180 हो जाओ चालू, कितना सिंपल है। दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90, क्या लिखोगे, हेयर एंगल पी ए ओ बराबर एंगल पी बी ओ बराबर 90 बाय थ्योरम 10.2। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जब रेडियस को ज्वाइन करते हैं तो वो हमेशा क्या होती है बेटा, हाँ सॉरी 10.2 करो, 10.1 परपेंडिकुलर होती है। अब तो कर दो, हेयर PAOB is a quadrilateral, yes or no? PAOB एक quadrilateral है प्यारे बच्चों, PAOB एक quadrilateral, so here PAOB is a quadrilateral, so by angle sum property, the sum of all the angles, that is angle P, that is angle A, that is angle O, and angle B will be 180. Angle sum property, so we can say that here angle APB plus angle PAO plus angle AOB plus angle PBO is equal to 180 by the sum of all the angle 180 sorry 360 okay, 360, that is all the sum of all the angles of a quadrilateral is 360, that is angle sum property. Now what is the value of angle APB, you have to prove from this ऐसे लिख लेते हैं, angle PAO that is 90 degree, angle AOB no change, and angle PBO is 90 degree, that is equal to the 360. So we can say that angle APB plus angle AOB 90 plus 90, that is 180, and 180 will be subtracted from 360 when it goes from left to right, that is 180. As ये तो प्रूफ करना था क्या कि एंगल APB प्लस एंगल AOB का सम 180 होगा, है ओके। कोई दिक्कत है तो हम बोल सकते हैं। नाउ लिसन क्वेश्चन नंबर 11, prove that the parallelogram circumscribing a circle is rhombus. Okay, prove that the parallelogram circumscribing a circle is rhombus. मान लीजिए क्वेश्चन है
कि ये आपके पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है और उसके अंदर क्या है, एक सर्कल है। तो आप यू हैव टू प्रूव दैट दिस ABCD इज अ रोम्बस। सो ओनली प्रूव दैट ऑल द साइड्स आर इक्वल। बस इतना प्रूफ दिखा दो कि AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है AD, हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, गिवन ABCD इज, क्योंकि ऑलरेडी पैरेललोग्राम गिवन है ना, तो बाकी सब चीजें प्रूव करने की कोई जरूरत ही नहीं है, हमें तो बस चारों साइड इक्वल दिखा दो। डायगोनल्स ऑटोमेटिकली इक्वल होंगे इसके, क्योंकि पैरेललोग्राम गिवन है ना। बाइसेक्ट भी कर रहे होंगे तो वो भी ऑलरेडी गिवन है, तो हमें केवल क्या दिखा दो, उसमें चारों साइड इक्वल है बस। और ज्यादा दिखाना चाहो तो कि वो उसके जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एट 90 डिग्री, इतना और दिखा दो। यही तो होते हैं रोम्बस की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, you have to prove, QP का मतलब to prove this ABCD is a rhombus. Now let this point be P, this point be Q, this point be R, this point be S. Easy है था, कर सकते थे। कैसे? DS बराबर DP, DS बराबर DP, tangent from same point are equal। और दिक्कत CS बराबर CR, tangent from same point are equal। समझ में आया? उसी तरीके से क्या लिखेंगे बताओ आप, क्या बेटा? AP बराबर AQ, AP बराबर AQ, उसी तरीके से BQ बराबर क्या लिखोगे, रीजन वही, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ऐड 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या कर दो बच्चों, इसको ऐड कर दो जरा, DS प्लस CS CD बन जाएगा, DS प्लस CS CD बन जाएगा, AP प्लस BQ, AP प्लस, सॉरी कुछ गलत करा है क्या, उल्टा कर दिया, या AP लिया है ना, कुछ गलत कर दिया, सॉरी, एक मिनट। देखो क्या करा, DS बराबर DP, ओके, उसके बाद क्या करा हमने, CS बराबर CR। अब क्या बात करना है हमें, अब क्या लिखेंगे, AQ बराबर AP एंड BQ बराबर BR, ये था ऐड 1 and 2। तो DS और CS ऐड करा तो CD, AQ प्लस BQ ऐड करेंगे तो AB, उसी तरीके से DP प्लस AP ऐड करेंगे तो AD, और CR प्लस BR ऐड करेंगे तो BC। अब सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना बच्चों सभी, यानी CD प्लस AD, CD प्लस AB बराबर है दिस एंड दिस। अब आपको पता होगा मेरी बात, हमें चारों साइड इक्वल दिखानी है, हमें क्या दिखानी है, चारों साइड इक्वल दिखानी है। क्या मैं CD की जगह लिख सकता हूँ AB, तो ये ट्वाइस ऑफ AB हो जाएगा क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। क्या मैं CD की जगह AB पुट कर सकता हूँ, तो AB प्लस AB ट्वाइस ऑफ AB हो जाएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इस CD की जगह मैंने AB पुट कर दिया, तो AB प्लस AB ट्वाइस ऑफ AB। ऐसी इस AD की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, BC, तो BC प्लस BC ट्वाइस ऑफ BC। क्या लिखोगे, CB बराबर AB एंड AD बराबर BC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जब हो गया तो 2 से 2 कट गया, तो यहां से क्या साबित हो गया, क्या प्रूफ हो गया बच्चों, AB बराबर BC। अब देखो AB बराबर है BC के और BC बराबर है AD के, और AB बराबर है, चारों चीजें प्रूफ हो गई, नहीं हो गई, क्या लिखेंगे, हैंस इट इज अ रोम्बस। जब ये चारों साइड इक्वल हो गई, अगर ज्यादा से ज्यादा आप 90 भी प्रूफ करना चाहो तो देखो, वैसे जरूरत नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ, कभी कभी नंबर कट जाए, कभी टीचर कहे जी भैया ये तो स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है, तो दिखा देते हैं, 90 प्रूफ करके दिखा देते हैं, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट, बाइसेक्ट करने की तो जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी बाइसेक्ट होंगे, पैरेललोग्राम है, बस क्या शो करना है कि वो क्या होगा, 90 डिग्री। तो मींस यू हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल, और ये तो आपने कल सीखा था इसके जैसा कुछ, कैसे, तो आपने कल सीखा था,
नहीं दिखता तो आप इसको कर सकते हो कैसे, इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके, इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके। देखो कैसे कॉन्ग्रुएंट कैसे करोगे, कर सकते हो या नहीं? बिल्कुल कर सकते हो, है ना? नहीं तो अगर आपको कॉन्ग्रुएंट नहीं करना, चलो इसको ज्वाइन कर दो बस, और इसको ज्वाइन कर दो, और इसको। अब तो वही कल वाला क्वेश्चन बन गया ये। कैसे? इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, बी के बराबर बी आर, ये कॉमन, ये रेडियस, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। उसी तरीके से ये वाला एंगल इक्वल टू ये, सबका सम 180 होगा, तो केवल इतना एंगल ये केवल ये कितना हो जाएगा 90, जब ये 90 प्रूफ हो जाएगा तो आंसर इज जीरो। बस कल इसके जैसे ही तो कराया था एक क्वेश्चन, आपको याद हो तो, है ना? तो क्या करेंगे, हमने ज्वाइन करा, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करा, ये कॉमन, ये इक्वल, ये रेडियस, सीपीसीटी से ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखा देंगे, उसी तरीके से सीपीसीटी से ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखा देंगे, सबका सम 180 होगा क्योंकि ये क्या है, डायमीटर है। जब ये 180 हो गया तो आप सीधा सीधा कर सकते हो सर, ठीक है? चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे यहीं पे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत है तो आप मेरे से बेफिक्र होकर पूछेंगे। ओके क्लास, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए भैया, बच्चों ध्यान से सुनना, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों अगले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा चांस है उनके आने के। कुछ 9th का कॉन्सेप्ट भी यूज कराऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री अभी आपने पढ़ी नहीं है तो इसलिए मैं वो यूज नहीं करा सकता, वरना उससे भी हो जाता। हम 9th के कॉन्सेप्ट से यूज करेंगे, सुनेंगे प्लीज सभी ध्यान से, आप बहुत आराम से बताऊंगा, कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछेंगे। हाँ जी, तो बच्चों 12th क्वेश्चन देखिए, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, 12th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है ये ट्रायंगल की बात है, और ये उसमें एक सर्कल गिवन है, जैसे कि पता रखा है, ये पॉइंट दे रखा है बच्चों डी, ये है इसका सेंटर, ये हमें दे दिया बेटा कितना 6 सेंटीमीटर, ये हमें दे दिया बच्चों कितना 8 सेंटीमीटर, इसका नाम है सी, इसका पॉइंट का नाम है बी, एंड दिस इज पॉइंट ए, let this point be E and this point be F. Okay, now you have to find the side AB and AC, means this and this, to find AB and AC. So listen, this is 6 centimeter, so this will also a 6 centimeter. Tangents drawn from an external point are equal. This is 8 centimeter, so this is also 8 centimeter. Now let's take this is X, so this will also a X. Now what is the length of AC? X plus 6, and what is the length of AB? X plus 8. You know that? Now join this. Join this. So let AE barabar equal to AF is equal to X. Let A equal to AF equal to X. Okay. Now join OE and OF. Okay. अब ध्यान से सुनना. And one more thing, join this. And join OC, OA and OB. This. Okay. Now listen here. Area of triangle ABC. बच्चों ध्यान से सुनना, ABC का ट्रायंगल देखो कितने पार्ट्स में डिवाइड है,
area of triangle AOB plus BOC plus CAOC. This is 90 degree. This is 90 degree. This is 90 degree. Okay. And the radius is 4 centimeter. So this will also 4 centimeter. And this is. क्वेश्चन में गिवन है कि ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये रेडियस भी 4 हो जाएगी और ये रेडियस भी 4 हो जाएगी. ठीक है. अब देखो पूरे का अगर मैं एरिया निकालूं तो इस ये ट्रायंगल 3 छोटे छोटे ट्रायंगल में डिवाइड है. पहला AOB, फिर BOC, फिर AOC. ध्यान से देखो, निकालो चलो. एरिया ऑफ AOB हाफ इनटू बेस. AOB के लिए AOB बेस कितना है 8 प्लस x. AOB के लिए बेस कितना हो गया 8 प्लस x. हाइट कितनी होगी 4. हाइट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 90 है ना. एरिया ऑफ BOC बेस कितना हो गया 14 और हाइट कितनी है 4 प्लस हाफ. बेस कितना है इस वाले के लिए 6 प्लस x और हाइट कितनी होगी 2 2 जा 4. कितना आ गया 8 2 जा 16 प्लस 2x. 8 2 जा 16 प्लस 2x. 2 2 जा 4 14 2 जा 28. 2 2 जा 4 कितना आएगा 6 2 जा 12 प्लस 2x. That is, please find out 30 40 46 48 56. बच्चों की यही आ रही है. मैंने थोड़ा मिस्टेक हो गया. 28 में 16 जोड़ेंगे तो 44. 44 में 12 जोड़ेंगे 56. 56 प्लस 4x. So this is the area of triangle ABC. मैं रिपीट कर रहा हूं. हमने क्या करा, टोटल एरिया निकाल लिया. टोटल एरिया निकाल लिया. मतलब ये पूरे का एरिया किसके बराबर होगा आप खुद देखो ना. इस छोटे वाले के हाफ इंटू 8 प्लस x इंटू 4, हाफ इंटू 14 प्लस x 14 इंटू 4, हाफ इंटू 6 प्लस x इंटू 4, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. काट पिट के 16 प्लस 2x, 14 टू 28, 6 टू 12 प्लस 2x, 28 और 40 40 और 16 56 प्लस 4x. नाउ अगेन अब मैं प्लीज आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा. ये सारा पार्ट मैंने रेस कर लिया है. कोई भी दिक्कत है पूछिए क्योंकि मैं इसको रेस करने वाला हूँ. बस इसको लिखा रहता हूँ. किसी को कोई डाउट है तो पूछिए मेरे से. नाउ मैं अब बच्चों इस वाले पार्ट को रेस करो. इसको याद रखिएगा. कोई दिक्कत है तो वीडियो को पीछे बार बार देखिएगा. स्क्रीनशॉट सेंड करके मुझसे पूछ लीजिएगा. तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ ABC इसके बराबर आ गया 56 प्लस 4. ठीक है. नाउ अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मुझे ABC निकालना है तो मैंने एक फॉर्मूला और सीखा है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. ठीक है. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की वैल्यू कितने गिवन है 56 प्लस 4x. अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो. S कितना हो जाएगा यहाँ देखो. S कितना हो जाएगा पैरामीटर का हाफ, दैट इज 6 प्लस x प्लस x प्लस 8 प्लस 14 बाई 2. 6 प्लस x प्लस x प्लस 8 डिवाइड 14 बाई 2. 6 plus 8 14 plus 14 28 plus 2x by 2 और we can say that 14 plus x. S कितना आ गया 14 plus x, 14 plus x minus 14 क्योंकि a की वैल्यू कितनी है 14. 14 plus x minus b की वैल्यू 6 minus x. 14 प्लस x माइनस c की वैल्यू 8 माइनस x. माइनस माइनस मेरा बता रहे कि बच्चों क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा. ठीक है. 56 प्लस 4x. 14 से 14 कैंसिल. देखो ध्यान से 14 से 14 कैंसिल. x से x कैंसिल. x से x क्या बचा 14 प्लस x multiply by x multiply by minus 6 multiply by minus 8. 14 plus x 8 6 are 48 48x minus minus plus equal to 56 plus 4x.
अब तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे करोगे, सुनना मेरी बात। 4 कॉमन ले लिया, इसमें क्या बचेगा 14 प्लस x बराबर 14 प्लस x 48x। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 14 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर 14 प्लस x इंटू 48x। क्योंकि अंडर रूट है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दी बच्चों। एक 40 प्लस x से ये पावर कर गई 16, 14 प्लस x बराबर 48x। 16 में 16, 16 3 48, 14 प्लस x बराबर 3x, 14 इक्वल टू 2x। x की वैल्यू कितनी आ गई 7। जब x 7 आ गया तो a भी कितना हो जाएगा 6 प्लस 7 दैट इज 13, क्योंकि 6 था प्लस x 13, और सॉरी b तो यहाँ है ना, तो a भी कितना हो जाएगा 7 प्लस 8 दैट इज 15, एंड ac कितना हो जाएगा 7 प्लस 6 दैट इज 38 सेंटीमीटर। अब मेरे पास ये क्वेश्चन खत्म होता है। आप देखिएंगे आराम से, नहीं आया तो मेरे से पूछेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूं क्या करा। सुनिए मेरी बात ध्यान से।